अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं इज़्ज़ा बतूल। उम्मीद करती हूं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले मैं आपसे सॉरी करना चाहूँगी कि मैं इतने दिनों से वीडियोस नहीं अपलोड कर रही थी। उसकी रीज़न यही थी कि रमज़ान आने वाला है, कुछ मैं उसमें मसरूफ़ थी, कुकिंग वगैरह कर रही थी, आप सबके साथ भी शेयर कर रही थी। लेकिन अभी जो मैं वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ, तकरीबन मैंने 3 से 4 दफ़ा रिकॉर्डिंग कंप्लीट की है। शायद कोई लाइट का इशू हो रहा है या मेरे इंस्टॉलर के कलर की वजह से वीडियो नहीं सही बन रही थी। अब लास्ट ट्राई है, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जो लेफ़्ट हैंडेड स्टूडेंट्स हैं वो किस तरह कट मार्कर को यूज़ करें। देखिए, राइट हैंडेड स्टूडेंट्स तो आगे निकल रही है ना, तो हमने लेफ़्ट हैंडेड स्टूडेंट्स को भी पीछे नहीं छोड़ना, उनको भी साथ साथ लेके चलना है। तो जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताने लगी हूँ, ये मैं अपने से नहीं बता रही। हमारे घर में माशाल्लाह मेरी अम्मी जान और मेरी 2 छोटी बहनें लेफ़्ट हैंडेड हैं, तो मैं तकरीबन 1 महीने से इनको एग्जामिन कर रही थी कि वो किस तरह लिखते हैं, किस तरह कट मार्कर यूज़ करते हैं। पहले मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूँ, जैसा कि आपको पता है कि घर की मुर्गी दाल बराबर वाला हिसाब हमारे घर में भी है। मेरी छोटी बहनों की राइटिंग कट मार्कर की इतनी अच्छी नहीं है, तो आपने सिर्फ उनसे ये सीखना है कि वो कट मार्कर को किस तरह यूज़ कर रही हैं, हाथ में किस तरह पकड़ रही हैं। लेकिन जो प्रैक्टिस है मार्कर की, जो आपने प्रैक्टिस करनी है, वो आपने मेरी ही वीडियो से देखनी है जो पिछली मैं अपलोड कर चुकी हूँ। और इस वीडियो में भी मैं आपको बताऊँगी कि आपने कट मार्कर की प्रैक्टिस कैसे करनी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। जो स्टूडेंट्स या जो लोग डिप्रेशन का शिकार हैं, जिनको लगता है कि उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात हैं, सॉल्व नहीं हो सकती, जिनको थोड़ी सी मोटिवेशन की ज़रूरत है, तो मैं उनके लिए एक बेस्ट चैनल बताने लगी हूँ। हिया राइट्स के नाम से ये चैनल है, जिनको हिया फैसल चला रही हैं। हिया फैसल माशाल्लाह मेरी फ़र्स्ट कज़न है, या आप ये कह लें कि वो मेरी बड़ी आपियों की तरह हैं। तो कुछ लोग पूछते हैं कि आपको किसने चैनल का मशवरा दिया, किस तरह आपने वीडियोस अपलोड की। तो मुझे चैनल का मशवरा भी हिया आपी ने दिया था। उनके ही चैनल पे मैंने पहली दफ़ा अपनी वीडियो अपलोड की थी। अब माशाल्लाह मैंने अपना चैनल बना लिया, तो मैं चाहती हूँ कि आप एक दफ़ा हिया फैसल का चैनल देखें। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप उनके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कॉमेंट कर दें। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आप एक दफ़ा उनके चैनल को विज़िट करें। अगर आपको उनका कंटेंट पसंद आता है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह आप मुझे सपोर्ट करते हैं, इंशाल्लाह है आप ही को भी सपोर्ट करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब मेरा सांस बिल्कुल फूल गया है, कितनी देर से मैं बोलती जा रही हूँ और वीडियो ही नहीं बन रही थी। लेकिन आप सबकी दुआएं हैं, अब मेरी थोड़ी सी एफ़र्ट्स हैं और अल्लाह ताला की मदद है कि वीडियो बन रही है। और आप लोगों ने इस वीडियो को अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इंग्लिश और उर्दू हैंड राइटिंग के लिए कट मार्कर को पकड़ना कैसे है लेफ़्ट हैंडेड स्टूडेंट्स ने। अच्छा, यहाँ पे जो मेरे पास मार्कर्स हैं उनमें से ये 605 मास्टर कलम मार्कर है, 604 मास्टर उर्दू मार्कर और ये टेम्पो मार्कर है। आपके पास कोई भी कट मार्कर है, किसी भी कंपनी का आप यूज़ कर सकते हैं। अब मार्कर को आपने पकड़ना कैसे है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। जो स्टूडेंट्स हैं वो आमतौर पे मार्कर को इस तरह पकड़ते हैं इंग्लिश राइटिंग के लिए। इस तरह पकड़ते हैं कि जो नीब की टिप है वो लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ है, इस तरह, यानी कि उल्टा पकड़ते हैं इंग्लिश के लिए। जबकि उर्दू के लिए हम मार्कर को सीधा पकड़ते हैं, जो टिप है मार्कर की वो आपके राइट हैंड साइड की तरफ हो। ये वो स्टूडेंट्स हैं जो राइट हैंडेड हैं, जबकि लेफ़्ट हैंडेड स्टूडेंट्स भी सेम इसी तरह मार्कर को पकड़ेंगे। मैं आपको पकड़ के दिखाती हूँ। ये लेफ़्ट हैंड है मेरा, ठीक है। इंग्लिश के लिए मार्कर को इस तरह पकड़ना है, जो टिप है वो कहाँ पे हो, लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ। सेम वही पैटर्न है, ठीक है। मार्कर को पकड़ने का पैटर्न सेम ही रहेगा। और उर्दू के लिए इस तरह पकड़ना है, जो टिप है वो कहाँ हो, राइट हैंड साइड की तरफ। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि किस तरह मार्कर को पकड़ें, सीधा पकड़ें, उल्टा पकड़ें। सेम वही चीज़ है, जिस तरह राइट हैंडेड स्टूडेंट्स पकड़ते हैं सेम उसी तरह लेफ़्ट हैंडेड स्टूडेंट्स भी पकड़ेंगे। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने कट मार्कर से लिखना कैसे है। यहाँ पे मैं बेसिक स्ट्रोक्स बनाऊँगी। जब मार्कर की सिर्फ निब की टिप को यूज़ करेंगे तो इस तरह लिखा जाएगा। ये देखें, सिर्फ निब की टिप इस्तेमाल हो रही है। ये मेरी बहन है जो लिख रही है, लेफ़्ट हैंडेड है ये भी। जब पूरा मार्कर यूज़ करेंगे तो इस तरह लिखा जाएगा। अब बेसिक स्ट्रोक्स की पहले आपने प्रैक्टिस करनी है, थिन स्ट्रोक्स और थिक स्ट्रोक्स बनानी है। पहले मैंने थिन स्ट्रोक्स बनाए, फिर मैंने थिक स्ट्रोक्स बनाए। अब ऐसे मैं लाइंस ड्रॉ करूँगी। तो अगर आप बेसिक स्ट्रोक्स सीख लें तो 50% काम आपका हो जाता है। आप बाकी अल्फ़ाबेट्स आसानी से सीख सकते हैं।
जब हम थिन और थिक स्ट्रोक्स को आपस में मिलाएंगे तो इस तरह लिखा जाएगा जैसे मैं अभी लिख रही हूँ। आप लोगों ने सेम, आपका ये होमवर्क है कि आपने इस तरह सेम प्रैक्टिस करनी है। आहिस्ता आहिस्ता आप लोग सीखेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी लिखना आ जाएगा और विद इन 1 मंथ आप इंग्लिश राइटिंग को इम्प्रूव कर लेंगे। यहाँ पे सिर्फ मैंने इंग्लिश राइटिंग सिखाई है, उर्दू राइटिंग सेम ये चीज़ है जिस तरह राइट हैंडेड स्टूडेंट्स लिखते हैं। उस हवाले से डिटेल से वीडियो चैनल पे मौजूद है, उर्दू राइटिंग के लेसन के हवाले से आप वो वीडियोस देखें। पहले आपको मार्कर यूज़ करना आना चाहिए, मार्कर को पकड़ते कैसे हैं पहले वो सीखें। अब यहाँ पे मेरी सिस्टर लेटर से लिख रही थी जो मुझे इसकी राइटिंग बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो बस आप देखें कि वो मार्कर को कैसे घुमा रही है, कैसे यूज़ कर रही है। अब मैंने फिर उसको कहा कि भाई तुम रहने दो, तुम स्मॉल लेटर्स लिखो। तो स्मॉल लेटर्स कुछ उसने बेहतर लिखे हैं। मैं भी आपको अपनी राइटिंग में भी लिख के दिखाऊंगी इंशाल्लाह। आप सिर्फ ये देखेंगे वो किस तरह लिख रही है, मार्कर का एंगल क्या है पकड़ने का। इस तरह आपने स्मॉल लेटर्स की प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद मैंने उससे मार्कर छीन लिया था और ख़ुद लिखना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ से मैं लिखना स्टार्ट करती हूँ। अब मेन आपको लेटर्स सही तरह नहीं नज़र आ रहे वीडियो में, लेकिन आप देखिए मैं मार्कर को किस तरह घुमा रही हूँ। मेन चीज़ आपको ये आनी चाहिए, ठीक है। स्मॉल लेटर्स को किस तरह लिखते हैं, अल्फ़ाबेट्स को किस तरह लिखते हैं, उसकी डिटेल सी वीडियो चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे आप सिर्फ ये देखें कि मार्कर को मैं यूज़ कैसे कर रही हूँ। आपको भी पीछे बहुत शोर सुनाई दे रहा होगा। असल में यहाँ पे लॉकडाउन है और सारे स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, तो बच्चों ने पूरा मोहल्ला सर पे उठाया हुआ है। तो आपने इस तरह अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है। मैं कुछ और लेटर्स भी आपको लिख के दिखाती हूँ। तो बस आपने इस चीज़ की जब प्रैक्टिस करनी है तो एक बात का ध्यान रखना है कि ये मार्कर्स जल्दी ख़राब हो जाते हैं। आपने ज़्यादा प्रेशर इनको नहीं देना, ज़्यादा दबा के नहीं लिखना, इनकी टिप भी जल्दी ख़राब हो जाएगी। हल्के हाथों से लिखना है, ज़्यादा दबाना नहीं है और आराम आराम से लिखना है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी खुद ही प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि आप स्पीड में लिख लेंगे। मैं यहाँ पे आराम आराम से इसीलिए लिख रही हूँ कि आपको समझ आए कि मैं क्या कर रही हूँ। तो इस तरह आप सारे लेटर्स लिखें। स्मॉल लेटर्स की वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देती हूँ, आप वहाँ से स्मॉल लेटर्स सीखेंगे। अब मैं आपको एक लेसन देती हूँ, आपने वो लेसन लिखना है। सेंटेंस में लिखूँगी, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये लेसन मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन जो स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंडेड हैं मुझे पता है कि उन्होंने नहीं प्रैक्टिस की होगी, वो बहुत परेशान थे कट मार्कर को किस तरह यूज़ करें। तो उनके लिए मैं ये वीडियो इसी वीडियो के साथ अटैच कर देती हूँ, तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ इज़ा बतूल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग इंग्लिश राइटिंग सीख रहे हैं यूजिंग कट मार्कर। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लेसन नंबर 20 है। हम लोगों ने अल्फ़ाबेट्स कंप्लीट कर लिए। लेसन नंबर 8 तक सारे अल्फ़ाबेट्स कंप्लीट हुए थे, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उसके बाद हम लोगों ने हेडिंग्स और पेपर को स्टार्ट कैसे करते हैं वो सीखा। अब हम लोग स्टेटमेंट्स और कोटेशंस लिखना सीख रहे हैं। तो यहाँ पे जो मैं मार्कर यूज़ करूँगी सिर्फ 605 मास्टर कलम मार्कर यूज़ कर रही हूँ। आप किसी भी कंपनी का टेम्पो मार्कर या फिर 604 मार्कर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूँ, अगर इस तरह की कोटेशंस और स्टेटमेंट्स आपने बोर्ड के पेपर में लिखनी है तो आपने हमेशा 604 से लिखनी है, क्योंकि ये लंबी लाइंस हैं और लंबी लाइंस लिखने के लिए हम 604 यूज़ करते हैं। कोटेशंस को किस तरह लिखते हैं इसकी डिटेल से वीडियो चैनल पे मौजूद है, मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक देती हूँ, आप वहाँ से देखें। अदरवाइज़ आप चैनल को विजिट करें, उसमें आपको हर तरह की पेपर प्रेजेंटेशन और राइटिंग की वीडियोस मिल जाएंगी। मैं अब तक सारी पेपर प्रेजेंटेशन अपलोड कर चुकी हूँ, सिर्फ फुल बुक पेपर प्रेजेंटेशन रहती हैं जो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगी। तो आपने एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आपने राइटिंग सीखनी है कट मार्कर से इंग्लिश की, तो हमेशा 605 से सीखें, क्योंकि अगर आप 605 से सीखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको 604 से लिखना आ जाएगा, ठीक है। 605 से मिस्टेक्स भी हाईलाइट होती हैं और जो मार्कर वो प्रोमिनेंट होता है और मिस्टेक्स का भी पता चलता है और वर्ड्स भी सही प्रोमिनेंट होती हैं। तो यहाँ पे जो मैं डिज़ाइंस लिख रही हूँ FK I अगर आपको डिज़ाइन मुश्किल लग रही हैं तो आप सिंपल लेटर्स यूज़ करें, सिंपल राइटिंग सीखें, सिंपल की तरफ आप ज़्यादा जाएं। अब मैंने तो काफ़ी अर्से से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, इसलिए मेरी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो गई है, थोड़े मैं मुश्किल डिज़ाइन यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आप लोग बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन सीखें। मैंने जो वीडियोस में आपको सिखाया है उसमें मैंने आपको सिंपल डिज़ाइंस भी सिखाए हैं, तो आप पहले सिंपल डिज़ाइन सीखें और फिर आप मुख्तलिफ डिज़ाइंस की तरफ जाएँ। अब देखिए मैंने यहाँ पे लाइन नहीं स्किप की, तो मेरा वर्ड
बिल्कुल सही लिखा गया है। लेकिन अगर आपके वर्ड्स आपस में मिल रही हैं और एक दूसरे से मिलकर वो खिचड़ी सी बन जाती है, वो सीन है, तो आप बेशक लाइन स्किप करें। अब काम को खूबसूरत बनाने के लिए मैं यहाँ पे ब्लैक मार्कर यूज़ कर रही हूँ। बोर्ड के पेपर में ब्लैक मार्कर अलाउ होता है कि नहीं होता, आने वाले सालों में मुझे नहीं पता, आने वाले पेपर्स में, लेकिन 2019 तक गुजरांवाला बोर्ड में अलाउ था। बाकी आप अपने बोर्ड वालों से पूछ लें। आप अगर आप को बिल्कुल यकीन है कि ब्लैक मार्कर अलाउ है तो बोर्ड में यूज़ करें, अदरवाइज़ आप यूज़ ना करें। अब देखिए, ये चीज़ लिखने के लिए मैंने हार्ड वर्क लिखने के लिए लाइन को स्किप किया है। अब आपके अंदर इतनी सेंस होनी चाहिए, आपको इतना पता होना चाहिए कि कहाँ पे हमने लाइन को स्किप करना है और कहाँ पे हमने लाइन को स्किप नहीं करना। इस चीज़ का आपको कैसे पता चलेगा? अगर आप मेहनत कह रही हूँ, अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो कट मार्कर्स से आप मेरे पिछले लेसन्स भी लें, उसमें मैंने स्टेटमेंट्स लिखना सिखाई हैं। पहले मैंने आपको एक एक लफ्ज़ लिखना सिखाया है। लेसन नंबर 8 तक हमने अल्फ़ाबेट्स कंप्लीट किए हैं। उसके बाद हमने पेपर की तरफ हम गए हैं, साइंस कैसे लिखते हैं, साइंस सब्जेक्ट्स की हेडिंग कैसे देते हैं, और अब हम लोग स्टेटमेंट्स लिख रहे हैं। कल इंशाल्लाह मैं उर्दू राइटिंग की वीडियो अपलोड करूँगी, इंशाल्लाह, क्योंकि उर्दू भी मैं चाहती हूँ कि मैं आपको सिखाऊँ। अब जो अल्फाज हमने प्रोमिनेंट करने हैं उनको देखिए मैंने ब्लैक से लिखा है। इसी तरह जो मेरा लास्ट वर्ड है वो भी प्रोमिनेंट होगा, तो उसको लिखने के लिए मैं ज़रा एस जो है इसको कैपिटल लिखूँगी। तो आपने भी सेम इसी तरह पहले प्रैक्टिस करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके भी सारे वर्ड्स तरतीब से लिखे जाएंगे। अब अगर आप वर्ड्स को ज्वाइन करके लिखते हैं तो ये बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, ज़्यादा ज्वाइन करके भी नहीं लिखना और बिल्कुल सिंपल भी नहीं, यानी कि आपका काम जो लगे वो समझ आए कि आपने क्या लिखा हुआ है। कुछ लोग इतना ज़्यादा राइटिंग को कर लेते हैं कि समझ ही नहीं आता कि लिखा हुआ क्या है, तो आपने इस तरह भी नहीं करना। तो ये कुछ इस तरह का लिखा जाएगा। अब आपने देखिए मेरे जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे एक ऐसा लगता है बॉक्स में लिखे हुए हैं, तो आपने सेम इस तरह प्रैक्टिस करनी है। और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लाइंस लिखना सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड होनी चाहिए नीचे कमेंट करके बताएं। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप आसानी से देख सकें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक मैंने डिसाइड किया है कि बोर्ड एग्जाम्स में मेंटली और फिज़िकली किस तरह तैयार होकर जाया जाए। अगर आपका कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड है तो आप मुझसे ज़रूर पूछें। मैं इंशाल्लाह उन टॉपिक्स को, उन क्वेश्चंस को माइंड में रखते हुए अपना सारा मटेरियल तैयार करूँगी और आप लोगों को बहुत अच्छा मोटिवेट करूँगी। और जिसने रमज़ान की तैयारी कर ली है वो कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं इंशाल्लाह छोटा सा व्लॉग रिकॉर्ड करूँगी। सोच रही हूँ एक दूसरे चैनल पे अपलोड करूँ, नया चैनल बनाऊँ व्लॉगिंग के लिए, लेकिन वो छोटा सा व्लॉग है वो आपको मोटिवेट भी करेगा कि रमज़ान की तैयारी किस तरह की जाए और एज अ स्टूडेंट हमें रमज़ान से पहले कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको पहले से ही तैयार कर लेना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अपना ढेर सारा ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।